हेलो गाइस, मेरे ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। आशा करती हूँ आप सभी लोग ठीक होंगे। और मेरे ये वाला ब्लॉग मेरा भैया दूज का ब्लॉग है, जो कि मैं भैया दूज के अगले दिन नहीं डाल पाई हूँ और आज डाल रही हूँ। तो हमारे यहाँ पर ना किसी किसी के यहाँ पर गोला दिया जाता है और किसी किसी के यहाँ पर नहीं दिया जाता। तो हमारे ससुराल में तो गोला दिया जाता है, पर हमारे पियर में गोला नहीं दिया जाता। क्योंकि ससुराल का रिवाज अलग है और पियर का अलग है। और यहाँ पर मैंने कर दी है गोले की भैया दूज की सारी तैयारी। तो हमारे यहाँ पर जो लड़की होती है, घर की बेटी होती है, वो पहले दहलीज वगैरह पूजती है। उसके बाद सबके गोले में इकट्ठे ले आई हूँ, क्योंकि मेरे जब ससुराल में चलता है तो मैं पियर में भी देना स्टार्ट कर दिया जब से मेरी शादी हुई है। पहले मैं नहीं देती थी शादी से पहले, पर अब शादी के बाद मैं देने लगी हूँ। और यहाँ पर मतलब भैया वगैरह को भी अच्छा लगता है तो मैं उन्हें भी दे देती हूँ। वो खुश हो जाते हैं, कहते हैं हमें अच्छा लगता है कि तू दिया कर, तो मैं देती हूँ इसलिए। और यहाँ पर हमारे घर की जो कन्या होती है, वो पहले सबसे पहले दरवाज़ा पूजती है, चौखट बोलते हैं। तो यहाँ पर मैं उससे सबसे पहले चौखट पूजवा रही हूँ। पर ये लड़की है ना, जो इनने अपना जो ब्लॉग है थोड़ा सा काट दिया है कि आप लोगों को ना दिखाई दे। ये देखो, ये कुर्सी पे खड़ी है ना, तो इसकी जो हाइट है अभी तक बड़ी नहीं है कि अपनी दहलीज को छू ले। तो ये हमेशा इस बेचारी इसी पे खड़ी होकर टीका करती है। पता नहीं ये कब बड़ी होगी, मैं यही सोचती रहती हूँ। इसने मुझे धमकी दी थी, अगर तुमने इसे दिखाया तो मैं क्या कहते हैं तुम्हारा ब्लॉग ये ख़राब कर दूँगी। पर मैं इसकी धमकी को नहीं मानती हूँ और मैंने ये डाल दिया है। अब देखा जाएगा जो भी होगा। और यहाँ पर यूवी बाबा को देखो, सफाई के टाइम पे इसे ये डंडा मिल चुका था और इस डंडे का इसने झाड़ू पोछा सब बना चुका है। ये डंडा इसने छोड़ा ही नहीं है। दिवाली से भैया दूज आ गई है पर इसने ये डंडा नहीं छोड़ा है। इस डंडे में पता है कभी पन्नी फंसा लेता है, कभी मतलब एक कपड़ा लेगा वो फंसा लेगा, उसे बांध देगा और उस डंडे को सबकी आँख पे, नाक पे, मुंह पे, सब पे मारने को तैयार रहता है। मैं इससे बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी हूँ, बहुत ही ज़्यादा। ये मुझे बहुत तंग करने लगा है और इस डंडे को लेकर ये पूरे घर में हाँड रहा है और इस एक प्राणी का सर भी फोड़ चुका है ये डंडे के बदौलत। तो यहाँ पर लड्डू जी बैठ गए हैं सबसे पहले टीका कराने के लिए, क्योंकि सभी लोगों को पता होगा मेरे यहाँ पे कान्हा जी रखे हैं और कान्हा जी सबसे पहले कान्हा जी का टीका होता है, उसके बाद ही सभी का। तो यहाँ पर कान्हा जी को मैंने बिठाया तो कान्हा जी ने अपना मुकुट नीचे घेर लिया आँखों पर। तो मैं कह रही थी गुड़िया से, मैंने बोला देखिए, ये देखो इन्होंने अपना मुकुट अपने आप ही घेर लिया था। और यहाँ पर मैं हंस रही थी, देखो कान्हा जी भी तेरे को चिढ़ा रहे हैं कि मेरे को टीका नहीं कराना। तो यहाँ पर सस कान्हा जी का टीका कराए और बैठे बैठे अपने आप ही ये भी हरकत करते रहते हैं। इनकी लीलाएं आप देख सकते हो ऑन कैमरा। ये ऑन कैमरा भी हरकत करते हैं। तो मैं इसलिए बोलती हूँ, जो इनकी इच्छा होती है ना ये सिर्फ वो करते हैं, जो इनकी इच्छा नहीं होती है ये वो बिल्कुल भी नहीं करते हैं। तो यहाँ पे ये गुड़िया से शरारत कर रहे थे और ये भी जैसे यूवी करते हैं ना यार शरारत, ऐसे ये भी शरारत करते हैं। तो आज मैंने ऑन कैमरा आपको इनकी शरारत दिखाई है। ये ऐसे ही करते हैं अपना, कभी कुंडल खो देते हैं, कभी हाथ की चूड़ी खो देते हैं और कभी बैठे बैठे गिर जाते हैं। कुछ भी करते रहते हैं ये। यहाँ पे बस यहाँ पे इनका टीका करने के बाद यूवी बाबा का टीका किया है और यूवी भी समझदार हो चुका है, अब तो पहले से टीका करा देता है, कर लेता है। और यहाँ पर मैं कान्हा जी को भी ना गोले दिलवाती हूँ, क्योंकि जैसे यूवी को और बच्चों को दिलवाते हैं ना घर पे, मैं कान्हा जी को भी ऐसे दिलाती हूँ। पर जो इनके गोले होते हैं मैं मंदिर में भिजवा देती हूँ और घर पर यूज़ नहीं करती हूँ। मंदिर में पंडित जी को दे देती हूँ या किसी गरीब को दे देती हूँ। दोनों में से एक काम कर देती हूँ, जो समय पर मिल जाए वही काम कर देती हूँ। और इनका टीका होने के बाद ही सबकी टीके का नंबर आता है, राखी टीके का। इसलिए इन्हें यहाँ पे मुकुट पकड़ लिया था कि मिठाई खा लो। और देखो यहाँ पर मुस्कुराते हुए आपको नज़र आ रहे हैं। एक गोला इनका है, एक गोला राधा जी का है, तो दोनों का गोला मैं देती हूँ, 2 गोले देती हूँ। और जिसके कहाँ कान्हा जी है तो सभी लोग इसी तरीके से करते होंगे, क्योंकि सबसे पहले इन्हें इन्हें माना जाता है ना। और यहाँ पर यूबी बाबा आ गए हैं और यूबी बाबा देखो कितना समझदार हो गया मेरा बेटा, और खुद ही ऊपर हाथ सर पाल कर कर सुबह से इसकी दीदी से पता है क्या बोल रही थी, मैं तेरे राखी नहीं बांधूंगी,
पर इसे ये समझ नहीं आ रहा था राखी तो है ही नहीं, टीका है। तो इसीलिए ही वो बोले जा रही थी, मैं तेरे को राखी नहीं बांधूंगी, तेरे को राखी नहीं बांधूंगी। तो ये सुबह से ही रो रहा था, मम्मा मेरे को राखी नहीं बांधेगी, दीदी मना कर रही है, दीदी राखी नहीं बांधेगी। तो मैंने इसे समझाया, बेटा राखी नहीं है, टीका है। तो टीके वाले दिन तो टीका ही किया जाएगा, राखी थोड़ी ना की जाएगी। जब इसकी समझ में आया तो ये देखो कितना ज़्यादा खुश है, और इन्हें बर्फ़ी भी बड़े स्वाद से खाई है, जबकि ये मीठा बिल्कुल भी नहीं खाता है। और इस तरीके से टीका इसने सिर्फ पहली बार कराया, इतने प्यार से, क्योंकि सुबह से चिढ़ाने के बाद इसका अब नंबर आया था बेचारे का। तो ये इंतज़ार कर रहा था, कितना भोला सा लग रहा है ना, मासूम सा। तो अपने गोले का भी इंतज़ार कर रहा था कि ले अब मेरा गोला भी दे दो दीदी। तो अब ये खुश हो गया है, हैप्पी हैप्पी हैप्पी। और इसकी स्माइल देखकर मेरे आँखों मेरे भी होठों पे स्माइल आ जाती है। यहाँ पर हम इसे बोल रहे थे कि दीदी को पैसे नहीं देने हैं, तो कहता मेरे पे तो पैसे है ही नहीं है, मेरी गुल्लक में है, उससे लाऊं। तो फिर इसके पापा कहते चल 10 रुपए दे दे, बाद में कमा के दे दियो। और यहाँ पर इसने दीदी के पैर छुए, उनसे आशीर्वाद लिया। और गाइस सबसे यहाँ पर मैंने मंदिर में टीका करा। आप लोगों को जैसे पता ही है, पहले मंदिर वगैरह में टीका करने के बाद, पर ये वाला मैंने बाद में डाला तो थोड़ा आगे पीछे हो गई है क्लिपिंग। तो मंदिर में टीका करने के बाद फिर सबके टीका हुआ है। और यहाँ पर भोले बाबा को मैं कैसे भूल सकती हूँ, आप सभी को पता है ना। तो भोले बाबा को मैं बहुत ज़्यादा मानती हूँ। तो उन सबके टीका करने के बाद ही हम आगे कुछ किया। और मंदिर में पूजा का समय भी है, पर बाद में पूजा करूँगी। बस ये छोटा सा मैंने फटाफट से ब्लॉग बना लिया था, क्योंकि इस दिन ज़्यादा लोगों का आना जाना लगा रहता है, तो फिर टाइम नहीं मिल पाता। जितना हो सका उतना किया। और यहाँ पर मैंने दिया हुआ था अपने बेड के लिए ऑर्डर। तो यहाँ पर मेरा बेड और टेबल बन के तैयार हो चुकी है। पर यार इन्होंने बहुत चक्कर लगवाए, इतने चक्कर लगवाए ना गाइस, कि मैं खुद परेशान हो गई। कभी मतलब उसका सिरहाना की सेटिंग है, क्योंकि कुछ अलग तरीके से बेड बनवाया था, सेटी आगे करके। फाइनल लुक मैं आपको कभी बेड का दिखाऊंगी। अभी अगर मैं ज़्यादा ब्लॉग करती तो ज़्यादा ही बड़ा हो जाता है, इसलिए मैंने ज़्यादा नहीं डाला। कभी और दिखाऊंगी आपको इसका फाइनल लुक। और बेड काफ़ी अच्छा बना था। ये जो लकड़ी में बनवाया था, प्लाई प्लाई में नहीं था, मतलब प्लाई जहाँ आगे पीछे जो ये होती है बीच में प्लाई लगी थी, ये बाकी लकड़ी का था। यहाँ पे ये पॉलिश कर रहे थे। तो यहाँ पर यार बहुत ज़्यादा मतलब बहुत बिजी शेड्यूल था। कुछ भी नहीं समझ आ रहा था कि ब्लॉगिंग कैसे बनाऊँ, कहाँ से बनाऊँ, कुछ भी दिमाग में नहीं आ रहा था। क्योंकि एक तो मेहमानों का आना जाना लगा हुआ था, और ऊपर से ये बेड फर्नीचर की तैयारी, पुराना फर्नीचर जो बेड था वो निकालना था, और दूसरा बिछाना था, फिर सफाई करनी थी। बस गाइस हैप्पी दिवाली बन गई मेरी तो सफाई करते करते। मेरे को यही नहीं पता चला कि दिवाली निकल कब गई, क्योंकि मैं सिर्फ सफाई में ही लगी रह गई और दिवाली आखिर चली भी गई। अब अगले साल देखती हूँ, अगले साल एंजॉय करूँगी दिवाली, या तो फिर खाने पीने में या फिर सफाइयों में निकल गई। क्योंकि जो मेरा बेड था ना, ये छोटी दिवाली वाले दिन आया था, और पूरी घर की सफाई मैं कर चुकी थी। और आपको पता है जब बेड निकलता है तो उसके बाद भी थोड़ी बहुत सफाई रह जाती है। चलिए कोई बात नहीं, ये तो चलता रहता है। पर इसी बहाने मेरा बेड और थोड़ा बहुत फर्नीचर बनकर आया। और गाइस बाकी जिसने मेरे ब्लॉग को अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और जिसने अभी तक लाइक नहीं किया है, लाइक डन भी कर दें। और नेक्स्ट मैं अच्छा सा एक और आप ब्लॉग के साथ आप सभी से मिलती हूँ। बाय बाय गाइस।